नमस्ते फ्रेंड्स, ओम शांति। एक छोटा सा अनुभव आपको सुना रही हूँ। एक बार हम कहीं शहर जा रहे थे, गांव से शहर जा रहे थे ऑटो से। और उस समय बाबा का ज्ञान मिल चुका था। हल्का फुल्का बाबा को जानते थे, क्योंकि मेरी माता जी ब्रह्मा कुमारी में चलती थी। तो माता जी के साथ हम सेंटर पर गए। वहाँ गए तो लोग को देखे कि वाइट वाइट ड्रेस पहने, फूल बाह के बाजू पहने हैं। तो मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगा। मम्मी को बोले कि चलो यहाँ से जल्दी, यहाँ मुझे नहीं रहना है, विधवा का ज़िंदगी मुझे नहीं जीना है। और ये सब देख कर के मेरे को बहुत लगा हम कब यहाँ से भाग जाए। दीदी ने मुझे भोग खाने के लिए दिए, भोग खा लिए किसी तरह, पानी पी लिए, वहाँ से हम चल गए। जब वहाँ से हम आए तो ऐसी मम्मी बोल रही है कि वहाँ पर तुम कोर्स कर लो, अच्छा रहेगा, चिंता करती है, टेंशन में रहती है। हम बोले नहीं, हम तो शिव का भक्त है, हमको भगवान ने जो बोलते हैं वो करता है। भक्ति लाइन से ही, ज्ञान में नहीं थे, भक्ति ही मिला था। तो भक्ति से कहते हैं ना कि इतना विश्वास था कि लगा था कि हमको जो खोजते थे वो मिल जाता था। तो और हमको मन उसमें ज़्यादा नहीं लगा, रुचि नहीं हुआ, हम चले आए। आने के बाद घर में ऐसे हम सोए हैं तो देख रहे हैं एक वाइट वाइट ड्रेस में कोई मेरे पास आके बैठ गया। उस रात में हम इतना डर गए, उतना डर गए कि एक भूत कहाँ से आ गया। मम्मी को सुबह में बोले कि मम्मी देखो ना, एक रात में सफ़ेद साड़ी पहन के कोई आई है और मेरे बगल में बैठ गई है। तो मम्मी बोली कि वही दीदी आई है। हमने दीदी कहाँ से आएगी, दीदी तो वहाँ अपने सेंटर में रहती है और दीदी थोड़ी भूत है कि मेरे पास आके बैठेगी। तो बोली कि नहीं, तुम गई थी ना और ऐसे ऐसे बाबा के बारे में बोली है, इसीलिए तुमको ये सपना आया। कि सपना नहीं आया, एकदम देख रहे रियल में बैठी है। बोलती कोई बात नहीं। फिर हम 2 बजे रात में उठे और वैसे फिर हम सो गए पानी पी के। सुबह उठे, सुबह उठने के बाद भी मेरे को मन नहीं लगा इधर उधर। तो हम जो बालू आता था ना, गिट्टी भर के ट्रक में बालू, नदी का बालू, उसमें एक गोल सा पत्थर रहता था। वो पत्थर को हम निकाल लेते थे और एक ईंटा का चबूतरा बना के उस पत्थर को रखते थे। वहाँ एक तुलसी का पौधा लगाएंगे और पत्थर को हम टीका चंदन करके फूल माला चढ़ा के उस पर पूजा करते थे। तो वहाँ हम जाके बैठ गए और बोले कि हे भगवान, तू तो कहता है कि हम पत्थर पत्थर में भी हैं और कण कण में भी हैं। तो हमको शुरू से ही पूजा पाठ का बहुत भावना रहता था, आदत था। तो वहाँ पर जाके हम भगवान से ऐसे ही हाथ जोड़ के पूरा मुँह बैठ गए और भगवान से बोलने लगे कि ये भगवान, मेरे को इसका कुछ राज बताओ, क्या कारण है, ऐसा हम वाइट ड्रेस में क्यों देखे हैं। वाइट ड्रेस तो हम सेंटर में देखे थे, लेकिन सपना भी मेरा वही आया। तो ऐसे बैठे बैठे वहाँ पर अगरबत्ती जलाए, पूजा किए, वहाँ से उठ गए। वहाँ से उठ कर के फिर उसी दिन मार्केट जाना था। मार्केट गए, फिर ठीक वही दीदी पर नज़र पड़ा। हम बोले क्या हुआ, 2-3 बार से ये बहने को देख रहे हैं, मेरे को जतरा ठीक नहीं बन रहा है, ये वाइट वाइट ड्रेस पर ही नज़र जा रहा है। अब यहाँ से हम कहीं और चल जाएंगे, मेरे को यहाँ मार्केट अब नहीं आना है, रूट चेंज कर देंगे। जब तक दीदी का सेंटर चेंज नहीं होगा ना, हम मार्केट नहीं आएंगे। अपने आप से हमें ठान लिए। ऐसे ही करते करते एक बार क्या हुआ, वहाँ से हम लोग टेम्पो में आ रहे थे। तो टेम्पो में 3 बहन थे। तीनों बहन हम लोग मार्केट करके एक दिन और रास्ते से जा रहे थे। वो टेम्पो आधा रास्ता आते थे पूरा पलटी हो गया। पलटी हो गया तो उसमें बोलबम से भी आदमी आ रहे थे और हम लोग 3 बहनें थे। तो ये बाबा की कहानी कह कर के वह रास्ता आ रहे थे और तीनों बहनें हम लोग, ऐसा टेम्पो पलटी हुआ कि एक ड्राइवर के बगल में जो सीट रहता है, छोटी बहन वहाँ फंस गई। हम बाहर निकल गए और एक बहन और पीछे सीट में फंस गई। और जो थे वो लोग को बहुत गहरा चोट लगा। हम लोग को हल्का हल्का ये गर्दन में मेरा चोट लगा था। एक बहन का थोड़ा सा हाथ छिलाया था
और एक बहन का कान में लगा था यहाँ पर। बाकी उसमें जो भी बोल बम से आ रहे थे वो लोग को चूड़ा प्रसाद पेड़ा सब भरा हुआ था थैला में। तो वो लोग बोल बम के कहानी कह के आ रहे थे। हम लोग बाबा की ही चर्चा कर रहे थे, ऐसी कैसी सी बातें हैं जे करके। वो रास्ता में ऐसा भयंकर मतलब हुआ कि बोलबम से आने वाला का पूरा यहाँ से यहाँ एक लेडीज का सर फट गया। इतना ब्लड निकल रहा है, इतना ब्लड निकल रहा है। वो अपना साड़ी के आंचल से अपने ढक करके और फिर धीरे धीरे जा रही है। और एक आदमी का हाथ टूट गया। लेकिन उसी में एक और आदमी था, वो ड्राइवर के बगल में ऐसा फंसा कि वो बेचारा का पैर में पूरा छोटे छोटे जो नट होता है ना, वो क्या बोलेंगे उसको, नट, वो नट सब फंस गया ठेवना से लेकर नीचे तक। वो परेशान है। फिर हम लोग तीनों बहनें ने, दूसरी ऑटो आ रहा था, वो ऑटो से घर पहुँचे और वो सब भी मेरे ही गांव के थे। फिर तुरंत हम लोग, वो चाचा लगते हैं, बोले कि आपके परिवार को यहाँ माथा फट गया है, कोई का हाथ टूट गया है, आप लोग जल्दी जाइए। वहाँ पर वो लोग बैठे हैं। बोले तुम लोग कहाँ थी? हम लोग बोले कि हम लोग तो बस उसी टेम्पो में थे। तब बोले कि तुम अकेले थी? हम कि नहीं, हम 3 बहनें थे। तब बोले और 2 गो? हम लोग हाँ, वो लोग ठीक है, थोड़ा थोड़ा चोट लगा है। तो तुम लोग को काहे नहीं चोट लगा? तीनों उसी में थी और ये लोग को इतना बड़ा दुर्घटना हुआ। तो हम लोग अब बोले कि हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान हम लोग को बचाया है। वो घड़ी हम लोग शिव बाबा को जानते नहीं थे। बोले भगवान हम लोग को बचाया है तो बच गए हैं, बाकी कोई को कुछ नहीं हुआ है। मेरी छोटी बहन ओम शांति में चलती थी, तो बाबा की कहानी कर रही थी। अब मेरे को बोलती थी लेने ज्ञान, तो हम लेते नहीं थे। तो इसी कारण ऐसे ऐसे करके जो भी हुआ, बाबा के छत्र छाया में हम लोग बचे। फिर उसके बाद सबको ट्रीटमेंट हुआ। हम लोग गर्म पानी से सेक किए, 1-2 को दवाई खाए और ठीक हो गए। ये सबसे पहला मेरा अनुभव है, बाबा कैसे छत्र छाया बन के हम तीनों बहनों को रक्षा किए। आज वो छोटी बहनें ज्ञान में नहीं चलती है, वो पीछे हट गई, लेकिन आज हम ज्ञान में चल रहे हैं। तो वो दिन मेरे को याद आया, इसलिए अपना जीवन का अनुभव हम शेयर कर रहे हैं। ओम शांति।